read cheesy love story and I was thinking to myself, यार लोग प्यार पर लिखने से थकते क्यों नहीं है? ये सवाल मेरे मन में पहले भी कई बार आया था, लेकिन हर बार मैं इसे टाल दिया करती थी। लेकिन उस एक दफा मैं खुद को ये सवाल पूछने से रोक ही नहीं पाई। जब मैंने पहली बार उसे देखा था, एक्चुअली उसे सुना था। उस शाम मैं अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में डिनर करने गई थी और फिर मुझे पता चला कि कुछ ही देर में वहाँ पर एक पोएट्री इवेंट होने वाला था। तो मैंने सोचा अब यहाँ आए हैं तो सुन ही लेते हैं सब शायरों को। इवेंट की शुरुआत होते ही कैफे का सारा शोर शायरों की महफिल में तब्दील हो गया और फिर वो स्टेज पर आया। उसके पहले ही लाइन में प्यार का जिक्र था और मैंने सोचा ये लो एक और जख्मी शायर। लेकिन आप मुझे गलत मत समझना, मुझे प्यार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भला जिस पेड़ के फूल फल डाली सभी फायदेमंद हो, उससे भला किसे तकलीफ होगी? पर तकलीफ तो हमेशा उस जमीन के टुकड़े से हुई जिसमें मैंने अपने प्यार का बीज बोया था। कहते हैं ना, अगर एक इंसान गलत मिले ना तो फिर आपका प्यार पर से भरोसा ही उठ जाता है। खैर, उस कवि ने अपनी कविताओं से प्यार के हर मोड़ का इजहार किया। कभी पहली नजर, कभी जाने जिगर, कभी इनकार तो कभी इकरार, कभी हार तो कभी बस वही बचपन का पुराना वाला प्यार। जैसे हर कविता भावनाओं के डिब्बे में से एक नया रंग खोलती थी और लफ्जों की तुलिका से प्यार का एक नया चित्र बनाती थी। कुछ एक घंटे तक उस कवि ने हम सभी के दिलों को अपने धागों से बांधे रखा और फिर जैसे ही इवेंट खत्म हुआ तो मैंने उसे उस कैफे के कोने में बैठा हुआ देखा। मैंने सोचा, मनीषा यार बात कर ही ले, फिर पता नहीं वो कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं तुरंत उसके पास गई और उससे कहा, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया और कहा, आपकी जगह अगर तुम बोला होता तो शायद मैं जवाब दे देता। मैं मुस्कुराकर उसके सामने वाली कुर्सी में जाकर बैठी और उससे पूछा, तो तुम बताओ ये कविताएं किसके बारे में लिखते हो? उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, उसके बारे में जिससे पहली मुलाकात में मेरा हाथ थामा था, उसके बारे में भी जिसने उस 3 रातें साथ गुजार कर भी अपना नाम नहीं बताया था, उस पर लिखता हूँ जिसने 4 सालों तक मुझ पर अपने प्यार का जादू चलाया था और फिर मुझे एक अजनबी समझकर यूँ छोड़ दिया था। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने उससे कहा, हाँ शायर कवि हो तुम तो कवि, तुम प्यार नहीं कविता हो। और उसने अपने पास के पानी के ग्लास की सिप लिया और कहा, तो इसमें गलत क्या है? मेरे प्यार से कविताएं जन्म लेती है और मेरी कविता से सभी के दिलों में प्यार। उसके ये पहेलियों जैसे जवाबों से मैं और ज़्यादा इम्प्रेस हो रही थी, उतना ही डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि वो सही हो रहा था और मैं गलत साबित हो रही थी। वैसे भी मुझे प्यार समझ तो आता नहीं है और उसकी बातें सुनकर मुझे प्यार और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा था। तो फिर अचानक से न जाने क्यों मैंने उससे पूछ लिया, गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? एंड आई फील, अरे यार ये मैंने क्या बोल दिया। कुछ सेकंड तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा, हाँ थी एक, पर 1 हफ्ते पहले ही ब्रेकअप हो गया। फिर मैंने सोचा, अरे यार ये तो दिल टूटा आशिक के। ये सुनकर मैंने उसे तुरंत माफ़ी मांग ली, लेकिन उसने मुस्कुराकर बात ही टाल दी। फिर वेटर ने आके उसे अपना खाना सर्व किया और फिर मैंने सोचा अब उसे अलविदा कहना ही ठीक रहेगा। पर पता नहीं क्यों उसकी कविताएं मुझे उसकी ओर खींचे जा रही थी। लेकिन जाने से पहले वो एक सवाल बनना तो पूछना ही था, तुम प्यार पर लिखने से थकते क्यों नहीं हो? जब तुम्हें प्यार ने इतनी तकलीफ दी है तो फिर तुम प्यार की तारीफ क्यों करते हो? उस शाम की शायद सभी यादें ढूंढली हो जाएगी, लेकिन वो जवाब मुझे हमेशा याद रहेगा। उसने कहा था, क्या तुम कभी प्यार करने से थकते हो? हम इंसानों के पास हर चीज की कमी है, बस एक प्यार ही बेशुमार है। कभी माँ से, कभी भाई से, कभी यार से, तो कभी हम सफर से। हर बार दिल टूटने पर प्यार से ही तो मरहम जुड़ता है और चोट तो हमें लोग देते हैं यार। प्यार तो हमें मतलब देता है, जीने का मतलब देता है। और आगे उसने बताया, और उसकी ये लाइन सुनकर तो भाई मैं उसकी फैन हो गई। उसने बोला, किसी तारे का टूटकर सिर्फ इसलिए गिरना क्योंकि वो धरती से एक बार सिर्फ मिलना चाहता है। किसी चांद का बादलों में सिर्फ इसलिए छुप जाना क्योंकि वो बादलों को गले लगाना चाहता है।
किसी नदी का सिर्फ इसलिए सूख जाना क्योंकि वो उस जानवर से प्यार कर बैठी है जो तैर नहीं सकता। किसी मछली का जाल में अपने आप ही फंस जाना क्योंकि मछुआरा भूख सह नहीं सकता। उस मछुआरे का उस मछली को वापस नदी में डाल देना क्योंकि वो उसे तड़पता हुआ देख नहीं सका। और किसी इंसान का जो नदी के किनारे उस पार खड़ा हुआ सब देख रहा था, डूबने का इरादा छोड़कर वापस अपने घर की ओर मुड़ जाना और वापस आए उस इंसान को देखकर उसके प्रेमी का उसे एक बार फिर गले लगा देना। इश्क है, इश्क है, इश्क है, ये कहकर उसने मुझे अलविदा कह दिया। उस शाम से लेकर आज तक प्यार के नाम पर सवाल तो कहीं उठे, क्योंकि प्यार वैसे भी मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, बट उसकी बातों से ये तो समझ आ गया कि प्यार इज नॉट अ बैड थिंग। मगर थकान कभी महसूस नहीं हुई। तो बस ब्रीफ चाहे कितना भी क्रेजी हो, कितना भी चीज़ी हो, कभी प्यार पर लिख लेती हूँ तो कभी उस पर। धन्यवाद।